हेलो डियर, आरकेसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। टुडे डिस्कस सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके मोस्टली कॉन्सेप्ट हैं वो जो डायरेक्शन हमने करवाया था उसके यूज होंगे। तो आई होप आपने देखा होगा। ओके, तो इसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर टाइप के, रेक्टेंगल, स्क्वायर टाइप के और लाइन में, सीटिंग लाइन, तो 1 लाइन या 2 लाइन। तो इसमें हमें जो डायरेक्शन में करवाया था ये यूनिवर्सल डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। फेस हमारा नॉर्थ में होता है, बैक हमारी साउथ में, राइट हैंड हमारा ईस्ट में और लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट में। अब बात हम पहले इसकी करेंगे सर्कुलर सेटिंग की। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा हम पहले करेंगे इनसाइड फेस। सभी का फेस एक टेबल है सर्कुलर टाइप की और उसके अंदर की तरफ फेस है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्सन को हम यहाँ बैठाएंगे और इसके जस्ट अपोजिट ये और एक ये 4 पर्सन। उसके बाद में 6 की बात है तो 6 यहाँ बैठा देंगे हम, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट। और इसके 8 की बात है तो जस्ट इसके अपोजिट। ओके, ऐसा हम क्यों करेंगे, सपोज हमने ऐसे बैठा दिए 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर ये पूछेगा ए के अपोजिट सेकंड बताना है तो हम क्या करेंगे, ए के जस्ट अपोजिट, ये ए है हमारा, तो इसके जस्ट अपोजिट तो हम यहाँ तो हमने तो यहाँ ऐसे बैठा दिया यहाँ तक, तो इसके अपोजिट तो है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, जस्ट अगर आपको एक पर्सन यहाँ बैठाया है तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ, एक यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ, एक यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ और एक यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ। अगर 9 की बात आते हैं तो उसको आप यहाँ इधर कहीं भी बीच के अंदर बैठा सकते हैं। ठीक है, अगर इवन नंबर में है तो जस्ट क्या लेंगे हम, अपोजिट। ओके, 7 भी है तो हम क्या लेंगे, 6 तो अपोजिट लेंगे और एक 7 वाले कहीं भी बैठा देंगे। ओके, अब बात करते हैं हम इनसाइड सर्कल की। इनसाइड अगर फेस सभी का अंदर की तरफ है, ओके, तो ये जो हमारा फेस है अंदर की तरफ लेता हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे, इसका ये जस्ट या क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब देखो आप है ना ऐसे ही बैठे हो और आपका ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है तो इधर राइट हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये इसके राइट में ये है, इसके राइट में ये है और लेफ्ट की बात आए तो इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है। ओके, अब ये जो राइट है ये हमारा एंटी क्लॉक चलेगा डियर। देखो ये राइट है तो क्लॉक हमारी कैसे चलती है, क्लॉक हमारी ऐसे चलती है और ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ओके, ये राइट कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, इधर से लेकर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट वाला है वो चलेगा हमारा क्लॉकवाइज। लेफ्ट वाला कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। ऐसे हम करते हैं बात। इसके अंदर आउटसाइड फेस हो, फेस ऐसे बाहर की तरफ हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप इसको पॉज करके आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट घूम जा, अभी जस्ट, हाँ पॉज करके देखिए, घूम के तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लेफ्ट वाला है ना वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज और जो राइट वाला है वो चलेगा क्लॉकवाइज। ये दोबारा ध्यान से मैं नीचे इसको डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। ओके, ये देखिए डियर, फेसिंग इनसाइड की बात करें सर्कुलर के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ 8 पर्सन लिए हैं तो इसके जस्ट अपोजिट ये लिया, इसके जस्ट अपोजिट ये है और इसके जस्ट अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये। ओके, तो आपने जब सीटिंग करवानी है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसका जस्ट राइट ये हो गया और ये जो इसका सेकेंड राइट ये हो गया, इसका थर्ड राइट ये हो गया। तो ये हमारा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और लेफ्ट की बात करें तो इसके इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट की बात और सुन लो, इमीडिएट होता है इसके जस्ट अगला, इमीडिएट इसके जस्ट अगला, तो इमीडिएट ये होगा, इसके जस्ट अगला ये होगा, ये हमारा लेफ्ट में है और ये भी हमारे लेफ्ट में है, तो ये हमारी चलेगी क्लॉकवाइज। ये क्या चलेगी, क्लॉकवाइज। ओके, उसके बाद में फेसिंग आउटसाइड की बात करते हैं। अब फेस बाहर की तरफ है तो आप बिल्कुल टर्न हुए अपोजिट है तो आपका ये लेफ्ट हो गया और आपका ये राइट हो गया। तो जो लेफ्ट है ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जो हमने क्लॉक करवाई थी उसमें भी बताया था आपको। और जो ये इसका ये उधर ये राइट वाला चलेगा क्लॉकवाइज। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से लर्न हो गए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ओके डियर, अब बात करते हैं हम एंड और बट की और फॉर होम की। ये कनेक्टर हैं, कनेक्टर का यूज होगा, एंड और बट का यूज होगा
फर्स्ट पर्सन के लिए, और हु और हुम का यूज होगा सेकंड पर्सन के लिए। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखो, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ओके, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। इसका अर्थ है जो ए इज सेकंड है किसके, बी के राइट में, बी के राइट में सेकंड कौन है, ए है। उसके बाद एंड हमारा ये दो सेंटेंस हैं और इनको जोड़ने का काम, कनेक्टर काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी किसके लेफ्ट में है, अब बी के नहीं, ए के लेफ्ट में, किसके है, ए के लेफ्ट में, ओके। क्योंकि जो मैंने बताया था एंड का यूज होगा हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन है इसमें, ओके, ये फर्स्ट पर्सन है इसमें यूज होगा। और जो हु और हुम का होता तो ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ओके। दोबारा देखिए, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन है, ए है, ओके। उसके बाद में एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी किसके, ए के, ए की बात कही यहाँ बी की बात नहीं, ओके। अब सेकंड देखिए हमारा हु और हुम के लिए, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। उसके बाद में हु कनेक्टर का यूज होगा इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब सी किसके राइट में है, बी के, यहाँ ए के नहीं, यहाँ किसके, बी के राइट में। तो इसका यूज होगा ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, इसका यूज होगा सेकंड के लिए। और इसका एंड और बट का यूज होता है फर्स्ट के लिए, और हु और हुम का यूज होता है सेकंड के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको है ना ये दोनों मिलेंगे, तो आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अच्छे से राइट करना और प्रैक्टिस करनी है। ओके डियर, थैंक यू।